अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आपने जो है वो कीपा ग्राफ को देखना है, ठीक है? लास्ट हमारा लेक्चर था कि रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग थी, फिर हमने कीपा से हमने प्रोडक्ट हंट किया, फिर हमने अगेन रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग की। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास निकल रही हैं बाहर अभी जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं कि हम उनका कीपा ग्राफ चेक करते हैं। कीपा ग्राफ हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें ये जान सकें हम कि जो उस प्रोडक्ट में सेलर्स बैठे हुए हैं आया उनको सेल्स सबको इक्वली मिल रही है, ठीक है? हर किसी का स्टॉक सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर किसी को सेल मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है? ये सारी चीज़ों के लिए हम कीपा चेक करते हैं। प्राइस हिस्ट्री की क्या हिसाब-किताब है, मतलब कितना फ्रीक्वेंट एक रेट पर चल रही है प्रोडक्ट, ठीक है? वो ज़्यादा मतलब ड्रॉप तो नहीं हो रही। आप फ़र्ज़ करें परचेज़ $17 में करें, अगर आप उसको $30 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफ़िट आएगा। इन केस अगर उसकी प्राइस मसलसल डिक्रीज़ हो रही है कंपटीशन की वज़ह से तो फिर आपको लॉस आ सकता है। इन सब चीज़ों के लिए हम कीपा ग्राफ चेक करते हैं। कीपा को हम कैसे रीड करेंगे, आज उसका लेक्चर है। कीपा को हमने देखना कैसे है और रीड आउट कैसे करना है, क्या-क्या उसके ग्राफ में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट खोली, रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू मैंने एक प्रोडक्ट खोली है, ठीक है? अब इसका कीपा ग्राफ चेक करते हैं। अब ये देखिए कि इसमें कीपा ग्राफ सबसे पहले राइट साइड की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल्स रैंक है, ठीक है? ये जो मैं सारी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर गाइड हो सके, ठीक है? अब ये ग्रीन लाइन जो है ये सेल्स रैंक है। ये देखिए थ्रू आउट आपको वो 3 मंथ का हम ग्राफ चेक कर रहे हैं, साल का करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। देखें आप अगस्त से लेके अभी तक का, फिर ऑल टाइम में जब से प्रोडक्ट आई है तब से अभी तक बीएसआर इनका क्या रहा है? बीएसआर मैंने आपको गाइड किया था कि बेस्ट सेलिंग रैंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेल्स के। जितना बीएसआर हाई हो जाएगा उतनी सेल्स कम हो जाएंगी, जितनी सेल्स ज्यादा होंगी बीएसआर कम होगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो थ्रू आउट इसकी किस कैटेगरी में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी में इनका थ्रू आउट तकरीबन देखें 80-90 1,65,000 इन बिटवीन इसी के रेंज में घूम रहा है। इट्स मीन कि इनकी 100, 200, 300 सेल्स आ ही रही हैं इस प्रोडक्ट की। सेल्स रैंक आपको उसकी कंसिस्टेंसी बताता है, उसकी रीज़न क्या है? कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो सीज़नल होती हैं, फ़र्ज़ करें जैकेट्स विंटर में बिकेंगी, ठीक है? ना कि गर्मी में। तो जो जैकेट्स हैं उनका विंटर में बीएसआर लो होगा, सेल्स हाई होंगी, बट उनका समर में बीएसआर क्या होगा? हाई हो जाएगा, सेल्स लो हो जाएगी, ठीक है? तो ये सिनेरियो है। अब आपका बीएसआर को आप छोड़ दें, इसको हम बंद करते हैं। अब अगली चीज़ आती है बाय बॉक्स प्राइस। बाय बॉक्स प्राइस बताती है आपको कि किस-किस प्राइस पे सेलर को बाय बॉक्स मिला है। अब इसके लिए हम थोड़ा-सा बाय बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है बाय बॉक्स। जब आप होलसेल में प्रोडक्ट सेल करते हो या आप मी टू लिस्टिंग करते हो, यानी एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल सेलर्स बैठे होते हो, तो ये एक इस वाले डब्बे को बोलते हैं बाय बॉक्स जिसमें बाय बटन है, ठीक है? इसके नीचे देखिए अदर सेलर्स में 16 लिखा हुआ है। अब 16 और ये एक 17 लोग बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बट सेल एट टाइम उसको मिलेगी जिसके पास ये बाय बॉक्स होगा, ठीक है? जब आपके पास ये बाय बॉक्स होगा यानी इस वक़्त जिस बंदे का नाम सोल्ड बाय में लिख के आ रहा होगा ना, जैसे ये चैंपियन विपेट है, ये एक बंदे का स्टोर है, ठीक है? ये इस बंदे का नाम इस वक़्त बाय बॉक्स में, बाय बॉक्स आपको 3 कंडीशंस पे मिलता है। एक आपके पास स्टॉक कितना है, सेकंड आपकी सेलर हिस्ट्री क्या है, थिर्डली आपने प्राइस क्या रखी हुई है। इन 3 चीज़ों पे आपको बाय बॉक्स मिलता है। अब ये 9, 10, 11, 12 जितने भी अदर सेलर्स होंगे, सब लोग इन्हीं बेसिस पे रोटेट होते रहेंगे, ठीक है? अब इसमें फ़र्ज़ करें ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, तो नीचे से जो अदर सेलर्स होंगे उनमें से बंदा आ जाएगा यहाँ पे। फ़र्ज़ करें ये प्राइस बढ़ा देता है, किसी ने कम प्राइस रखी हुई है वो यहाँ पे आ जाता है, किसी का स्टॉक ज़्यादा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है? ये बंदे यहाँ पे सेलर चेंज होते रहते हैं, तो जिस टाइम पे जो सेलर यहाँ पे मौजूद होगा, अब फ़र्ज़ करें मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो अमेज़न इस बंदे को सेल दे देगा। समझ आ गई? ये होता है बाय बॉक्स। अब आप जिस प्राइस पे बाय बॉक्स इस वक़्त चल रहा है, जैसे 55 डॉलर्स 10 सेंट्स इस वक़्त इस प्राइस पे बाय बॉक्स चल रहा है। तो जिस प्राइस पे बाय बॉक्स विन हुआ होगा, ये उसकी जो है लाइन है और बार है, ये वो बता रहा है आपको, ठीक है? ये जो बार है, ये लाइन है, ये आपको प्राइस बता रही है और प्राइस की कंसिस्टेंसी बता रही है। अब देखें अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ से तिरछी तिरछी लाइन आ रही होती, नीचे को कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा होता, उस प्रोडक्ट में हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रही है, उसमें लॉस आएगा। अगर एक प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें ऐसे 40 पे थी, यहाँ से इंक्रीज़ होती जा रही है, ऐसे ऊपर को जा रही है, तो वो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं
क्योंकि वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। फर्ज करें अगर आप $10 की खरीद रहे हैं, वो पहले 20 की सेल हो रही थी, अब वो 30 की, 25, 35, 40, 45 इस तरह ऊपर को जा रही है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, सही है। तो वो प्रोडक्ट भी अच्छी होती है। और एक होता है कि देखिए फर्ज करें मैं $40 है ना, $40 की एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रेट। अब देखेंगे इसके ऊपर ही आ जा रही है, यानी प्राइस, यानी एक एक इसने एक लेवल संभाला हुआ है, 50 से लेके 40 के इन बिटवीन ये प्राइस रही है, सही है। तो आप अब देखेंगे, आप ये एक ठीक प्राइस है, यानी 40 से अबव है, 50 से लेस देन है, तो यानी ऊपर ही जा रही है, इससे कंटिन्यूसली नीचे नहीं आ रही। अब ये देखें जब स्टार्ट हुई थी $38 पे हुई थी, तो अभी ये देखिए ऊपर ही रह रही है। इस प्रोडक्ट में आप जा सकते हो। उसके बाद आपको चीज पता लगती है Amazon। तो आप चेक करते हैं कि Amazon के इस प्रोडक्ट में कितनी देर के लिए आया और उसकी क्या प्राइस थी। ठीक है, तो आप ये येलो वाला जितना भी बार है, ये सारा Amazon के, आपने इसको 3 मंथ्स में देख लेना है, ईयर में देख लेना है, ऑल टाइम में देख लेना है। ये देखें कितने कितने ज्यादा टाइम के लिए Amazon आ रहा है, ये देखें फिर आ रहा है, ये देखें। तो आपको इस तरह पता लग जाता है कि प्रोडक्ट में ज्यादा सेल किसको मिल रही है। अब फर्ज इससे हम आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं डाटा। डाटा पे हमने बाय बॉक्स स्टैटिक्स देखना है कि इस बाय बॉक्स में कौन बंदा कितने परसेंट रहा है, किसको कितनी ज्यादा सेल्स मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाते हो डाटा पे, बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे ये सबसे पहले ये समझ लें, ये रेंज इन डेज है। 30 डेज का आप चेक कर रहे हो, 90 डेज का चेक कर रहे हो, 180 डेज का चेक कर रहे हो, 365 डेज का। मैं 90 डेज का, 3 मंथ्स का हम चेक कर रहे थे ना, तो वो ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि हर सेलर को तकरीबन सेल मिल रही है, देखें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये परसेंटेज है बाय बॉक्स विनिंग की, कितने परसेंट किस बंदे ने बाय बॉक्स विन किया। ये प्राइस है उनकी एवरेज, और ये जो है वो न्यू ऑफर काउंट है, यानी जब ये बंदा सेलर, इसको सेल मिल रही थी उस वक्त नंबर ऑफ सेलर्स कितने थे। ठीक है, स्टॉक में जो क्वेश्चन मार्क होता है ये होता है आउट ऑफ स्टॉक, और बाकी जो ये जिनके स्टॉक आगे लिखा होगा, यानी उनके पास इतना इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये आगे एफबीए के आगे, जिनके आगे टिक लगी होगी वो एफबीए कर रहे हैं, जिनके आगे नहीं लगी वो नहीं कर रहे हैं, एफबीए नहीं कर रहे वो एफबीएम कर रहे हैं, ठीक है। आगे आती है उनकी रेटिंग एंड रिव्यूज। ये रेटिंग इनकी पास्ट मंथ में, 12 मंथ्स में, एक साल में इनकी रेटिंग क्या रही है, यह देखें आप परसेंटेज देख सकते हैं। उसके बाद रिव्यू काउंट्स इनके क्या रहे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। नए सेलर्स भी बैठे हुए हैं इनमें, छोटे सेलर्स, ये देखें, ठीक है। तो इनको बाय बॉक्स कब कब मिला है, देखें 42 डेज अगो, 40 दिन पहले, 60 दिन पहले, 2 मंथ पहले, तो इस तरह इनको बाय बॉक्स भी मिलता रहा है। और 17% इस बंदे को मिला है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि क्या परसेंटेज है बाय बॉक्स की, इसका मतलब सबको सेल मिल रही है जो भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो ये गुड टू गो है, आप लोग इस प्रोडक्ट को रख सकते हो और सेल कर सकते हो। अब हम देखते हैं आगे जो ऑफर डाटा है। ऑफर में क्या होता है कि प्राइस हिस्ट्री एंड स्टॉक हिस्ट्री दो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपको प्राइस का बता रहा है, और वो कौन सी कंडीशन बेच रहे हैं, यूज्ड बेच रहे हैं, न्यू बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आप यहाँ पे वो बताता है। उसके बाद प्राइस हिस्ट्री की उसने कितनी प्राइस रखी, किस डेट से लेके किस डेट तक उसकी प्राइस वो रही है। और यहाँ पे उसका स्टॉक है, देखें 34 स्टॉक उसको मिला, था उसके पास लाइव 10 जून को। और 34 के बाद देखिए 3 स्टॉक तक, यानी 1 स्टॉक तक आया कितने को, 14 जून को। तकरीबन 1 से 2 दिन में उसका सारा स्टॉक बिक गया, 2 या 3 यूनिट उसके पास रह गए, ठीक है। फिर उसने रीस्टॉक किया, फिर सेल की, फिर रीस्टॉक किया, सेल की, तो इस तरह ही इसने ये प्राइसेस चेंज की। तो ये आपको तमाम सेलर्स का डाटा दिखाता है, यानी ये देखिए ओवरऑल आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन सबका सामान सेल हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसका भी आपने अंदाजा कर लिया कि ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, आपने सारा कुछ देख लिया, आपने प्राइस हिस्ट्री देख ली, उसमें आपने ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने डाटा देख लिया, उसमें बाय बॉक्स का स्टैटिक्स देख लिया, और आपने ऑफर काउंट देख लिया, ऑफर स्टैटिक्स देख लिए, ठीक है। अब प्राइस हिस्ट्री के नीचे ना एक और है, रेटिंग, रिव्यूज और न्यू ऑफर काउंट। अब इसमें जो रेटिंग है, ये हम पहले सारा क्राइटेरिया डिस्कस भी कर चुके हैं, और हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को हंट कर चुके हैं। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को यहाँ पे देखना इतना मैटर नहीं करता। हम बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा आते हैं डाटा में बाय बॉक्स स्टैटिक्स के लिए और ऑफर स्टैटिक्स के लिए। ज़्यादा हम इन चीज़ों के लिए आते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि छोटे सेलर्स बैठे हुए हैं और क्या उनको सेल मिल रही है। तो अगर उनको मिल रही है तो डेफिनेटली मैं अगर सेलर एज अ न्यू सेलर जाऊँगा इस प्रोडक्ट में, तो मुझे भी सेल मिल सकती है। तो हम सारे इन जो है वो कंक्लूजन निकालने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये बताता है जो न्यू ऑफर काउंट है, यहाँ पे मैं आपको ऑफ करके बता देता हूँ। ये है आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स। अब देखिए सेलर्स आ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। अब ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, या आउट ऑफ स्टॉक चले गए, या फिर इनको स्ट्राइक लगी है तो ड्रॉप हो रहे हैं, फिर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी ये फिर स्टॉक रख रहे हैं। अब देखिए इस वक्त करंटली 16-17 लोग जो है
इस स्टॉक इस प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप आगे देखें कि रिव्यू काउंट क्या है इस प्रोडक्ट का, मतलब 953 जो है वो इनको इस प्रोडक्ट को रेटिंग रिव्यूज मिले हुए हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, रेटिंग इसकी कंटिन्यूसली 4.5 चल रही है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने बाय बॉक्स को डिस्कस किया, कीपा को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। इसके बाद हम 3PL को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ब्रांड से कैसे अप्रूवल लेनी है उसको डिस्कस करेंगे, और एक मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर करूंगा जो कि मैं होपफुली लास्ट तक कर दूंगा बना के, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।